बात करेंगे। प्रदेश की मोहन सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सरकारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक बार फिर सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गई है और विभागों को इसके लिए आदेश भी पारित कर दिया गया है। कुल मिलाकर आम जनता तक लाभ पहुंचाने और इसके लिए सरकार बड़े ही तेजी के साथ काम कर रही है। रिपोर्ट देख लीजिए। सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मोहन सरकार एक्शन में आ गई है। मोहन सरकार ने सरकारी विभागों में बढ़ते करप्शन को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। सरकार की मंशा है कि योजनाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए सरकारी अमला दोषी है, जिससे सरकार के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का मिशन कमजोर पड़ रहा है। सरकार इसे रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन लेकर आई है। पहले सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगने के बाद मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन लेट लतीफी की वजह से समय पर न्याय न मिलने से दोषियों को सजा नहीं मिल पाती थी। सरकार चाहती है कि करप्शन पर तय डेडलाइन में एक्शन हो, जिससे अधिकारी और कर्मचारी दोनों में डर पैदा हो। आइए जानते हैं अभियोजन की समय सीमा को आखिरकार कम क्यों करना पड़ा। भ्रष्टाचार से जुड़े 274 प्रकरण, मामलों में नहीं मिली स्वीकृति। 27 विभागों के 274 कर्मचारी रडार पर। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 36 केस, सामान्य प्रशासन विभाग में 35 मामले, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 18 प्रकरण, 35 कलेक्टर एसडीएम पर आरोप, रिटायर्ड आईएएस रमेश थेटे पर 25 प्रकरण दर्ज। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में चल रहे हैं मामले। सरकार इन तमाम कारणों के चलते इस नतीजे पर पहुंची है और सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में वैसे तो 3 महीने में अभियोजन की स्वीकृति दी जानी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये समय सीमा अधिकतम 1 महीने बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर सरकार के इस फैसले से क्या फायदे होने वाले हैं। सिस्टम से करप्शन होगा कब? अधिकारी कर्मचारियों में पैदा होगा डर। विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार होगा कब? बड़े अधिकारी गंभीरता से लेंगे संज्ञान। आम आदमी को मिलेगा सीधा लाभ। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत भी पूरे तरीके से गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी है जो मोहन सरकार के इस फैसले को माइलस्टोन बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार योजनाएं तो खूब लाती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार खुद भ्रष्टाचारी है। अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का नियम अगर ला रहे हैं तो ये करप्शन फ्री जो नारा था इनका, उसके तहत काम कर रहे हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ा विषय है। मिसाल के तौर पे अगर कल को ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी ने साहब हत्या करी है अपने कार्यकाल में तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। पुलिस के कस्टोडियल जो डेथ्स हैं उनके विषय भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो बहुत डिटेल के अंदर मामला है और बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार का प्रमाण बनती जा रही है और दूसरा नाम बनती जा रही है। देखिए, विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं और सरकार समय समय पर निर्णय लेती है। अगर कहीं पर कोई दोषी है तो कानून उसकी कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचारी कोई है तो उसे बख्श दिया जाएगा, पर निश्चित तौर पर और गंभीरता से और गहराई में जाकर सभी चीज़ों का प्रशिक्षण होगा। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा दे रहे अधिकारी कर्मचारी अब ज्यादा दिनों तक भ्रष्टाचार करके नहीं बच पाएंगे। संबंधित विभाग भी अब ऐसे मामलों को लटकाकर नहीं रख पाएंगे। उन्हें 4 महीने में अभियोजन स्वीकृति देनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देने में देरी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।